हाय गाइस, मैं हूँ आपकी फ्रेंड शीतल एंड मेरी अकेडमी का नाम है करियर गाइड अकेडमी। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, और आपको समझ में आएगा इस तरह की लैंग्वेज में बहुत ही इजी तरीके से। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ 3D सीरीज। ठीक है, 3D सीरीज, ठीक है, 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आज हम देखते हैं 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन पहले तो मैं सबसे पहले हेडिंग लिख लेती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज। 3D सीरीज क्या है, कहाँ से आई है, किस ब्लॉक से बिलोंग करती है, सभी चीजें आपको पता है। 3D सीरीज ये जो है ये डी ब्लॉक एलिमेंट की पहली सीरीज है। ठीक है, जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, अब ब्लॉक कितने हैं, SPDF। ठीक है, कौन से ब्लॉक है, SPDF। तो जो भी डी ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक में की जो पहली सीरीज है, डी ब्लॉक में की पहली सीरीज, तो वो जो पहली सीरीज है वो है 3D सीरीज। ठीक है, वो जो है 3D सीरीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल में इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ना, उसके बाद हम डिटेल में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गॉन 3D 1 to 10 4s2। ठीक है, तो ये जो मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई, इसमें मैंने आर्गॉन लिखी हूँ। तो ये जो आर्गॉन है ये एक्चुअल में क्या है, इनर्ट गैस है। ठीक है, क्या है, इनर्ट गैस। और ये जो इनर्ट गैस है ये ग्रुप 18 को बिलोंग करती है। तो आप सभी को पता होगा कि जो भी ग्रुप 18 के एलिमेंट्स है, मतलब कि जो भी नोबल गैसेस है या फिर उसी को हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं, तो वो सभी के सभी स्टेबल गैसेस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, स्टेबल गैसेस। और स्टेबल गैसेस होने की वजह से ही इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो फुल्ली स्टेबल होता है। सो इसीलिए जब भी हम डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो स्टार्टिंग में हम क्या लेते हैं, कोई भी इनर्ट गैस लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी हूँ आर्गॉन। ठीक है, क्या लिखी हूँ, आर्गॉन। तो आर्गॉन का एटॉमिक नंबर होता है 18। कितना, 18। ध्यान में रखना कितना होता है, 18, क्योंकि जब भी अब हम जितने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो सभी के सभी में हम एक इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस देखने वाले हैं। सो हमें इतना जरूरी पता होना चाहिए, मतलब हमें जरूर पता होना चाहिए कि किस इनर्ट गैस का या फिर किस नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक नंबर कितना है। ठीक है, सो अभी मैं देखती हूँ डिटेल में। डिटेल में अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैंने एलिमेंट नेम लिख देती हूँ, एलिमेंट के नेम, देन उसके बाद सिंबल, उसके बाद एटॉमिक नंबर, देन उसके बाद एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो देखने वाले हैं, बट किस तरह का, एक तो होता है एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरी तरह का होता है ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन होंगे कि मैडम एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, और हमें ये दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने की जरूरत क्या है। ठीक है, तो जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो हम रूल्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, बट अब कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स है जो रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देते। सो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग ही होता है। इसीलिए हमें दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने पड़ते हैं। पहला तो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा जो होता है वो होता है ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमेंट्स के नेम। सो जो हमारी 3D सीरीज है उसमें हम पूरे 10 तरह के एलिमेंट्स देखते हैं। पहला तो होता है स्कैंडियम, पहले तो मैं लिख लेती हूँ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7,
8, 9 एंड लास्ट वन इज दी 10। ठीक है, तो सबसे पहला होता है स्कैंडियम, स्कैंडियम, सेकेंड इज दी टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड लास्ट वन इज दी झिंक। तो मेरी सब लोगों से ये एडवाइस है कि सभी लोगों ने डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स है कंप्लीट ओनली वन सीरीज के लिए नहीं, बल्कि जितने भी डी ब्लॉक में कितने सीरीज है, 4 सीरीज है। ठीक है, पूरे के पूरे 4 सीरीज है। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने 4 के 4 सीरीज के 40 एलिमेंट्स लर्न करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम नाम लर्न करते हैं तो हमें ऑटोमेटिक सिंबल आ जाता है, बट अगर हम कभी कभी क्या करते हैं, नाम न लर्न करते हुए सिंबल लर्न कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम सिंबल लर्न कर लेते हैं तो उसमें कभी कभी हमें सिंबल मतलब एक जैसे एलिमेंट्स होने की वजह से सिंबल में कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए मेरी सलाह ये है कि सभी ने इस तरह से क्या कर लेना चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नाम लर्न कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप नाम लर्न कर लेते हो तो ऑब्वियसली है कि आपको सिंबल ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है, बट अगर आप सिंबल लर्न करते हो तो उससे नाम नहीं आते। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात कि अगर हम नाम लर्न करते हैं तो सिंबल आ जाते हैं, बट अगर हम सिंबल लर्न करते हैं तो नाम नहीं आते। ठीक है, डन। अब सेकंड क्या है, सिंबल। स्कैंडियम का SC, टाइटेनियम का TI, वैनेडियम का V, क्रोमियम का CR, मैग्नीज का MG, आयरन का Fe, कोबाल्ट का CO, निकेल का Ni, कॉपर का Cu एंड जिंक का Zn। ठीक है, सो मैंने सिंबल भी लिख ली हूँ। अब एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है 21 से। कहाँ से स्टार्ट होता है, 21 से, और इंड कहाँ पे होता है, 30 पे। सो लिख लो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, तो जो भी आपका लर्न करने वाला पोर्शन था वो हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, जो भी हमें लर्न करना था, जो हमें लर्न करने वाली चीजें थी, अब वो हमारी लिख के हो गई है। अब पता चलता है कि एक्चुअल में केमिस्ट्री क्या है। अब थोड़ा लॉजिक लगा के लिखना है। देन एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सो देखो यहाँ पे मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली हूँ। ठीक है, क्या है, आर्गॉन, आर्गॉन। अब देखो आर्गॉन एक्सपेक्टेड हो या फिर ऑब्जर्व हो, मैंने पहले ही आपको क्या बताया था कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं बहुत ही इजी तरीके से, इजी लैंग्वेज में और शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको इस तरह से पढ़ाऊंगी कि आपको पूरा का पूरा ओवरऑल 5 मार्क का क्वेश्चन है वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा और आंसर पूरा लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व। ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों में हमें सभी में ऑर्गन क्या करना है, कॉमन लिखना है। आर्गॉन, 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 आर्गॉन एंड लास्ट वन इज दी आर्गॉन। सेम इधर भी सभी में ऑर्गन लिख लो। आर्गॉन सभी में लिखना है। ठीक है, अब
ये जो हमने ऑर्गन लिखे हैं उसको सभी को स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो। सेकंड स्टेप हो गई हमारी। अगर याद नहीं रहता तो बुक में नोट डाउन करते चलो साथ में। तो हमारी सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गई है। मैंने सभी आर्गन को कहाँ पे डाल दी हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दी हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, जो भी जितने भी एक्सपेक्टेड हो या फिर ऑब्जर्व हो उन सभी में हमें क्या करना है, 3D 4S कॉमन लिखना है, ठीक है। सभी में 3D 4S कॉमन लिख लेंगे। 3D 4S 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 सभी में लिख लेंगे। ठीक है। सो हमारी थर्ड स्टेप भी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। पहली स्टेप मैंने क्या बोली, सभी में ऑर्गन कॉमन लिखना है। सेकंड स्टेप मैंने क्या बोली कि आर्गन को स्क्वायर ब्रैकेट में डालना है। देन थर्ड स्टेप क्या बोली थी कि जितने भी एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देन ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो हमें सब में कॉमन क्या लिखना है, 3D 4S लिखना है, ठीक है। इतना समझ में आया। देन अब जितना भी 4S है, ठीक है, क्या 4S जितने भी 4S है, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी में 2 कॉमन डाल दो, ठीक है। तो मैं सभी में 2 कॉमन डाल रही हूं। डाल दी कॉमन। अब बचा क्या है, ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्रोमियम और क्या, सॉरी कॉपर और क्रोमियम, ठीक है। कौन सा, कॉपर और क्रोमियम, इन दो को छोड़ के, कौन से दो को छोड़ के, सिर्फ और सिर्फ कॉपर, यहाँ पे मैं थोड़ा स्टार बना देती हूँ समझने के लिए, और सॉरी क्रोमियम और कॉपर, इन दोनों को छोड़ के हमें सभी में क्या डालना है, 2 डालना है। डाल दो 2। देखो क्रोमियम में नहीं डालना है, क्रोमियम में नहीं डालना है। देन क्रोमियम के बाद फिर से डाल दो। अब फिर से मैंने क्या बोली थी कि कॉपर में नहीं डालना है, तो कॉपर को भी छोड़ दो। अब सब में मैंने 2 कॉमन डाल दी हूँ। देन अब देखो, अब बचा क्या है, अब बचा है हमारा बेचारा 3D, ठीक है। क्या बचा है, 3D। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोल रहा है कि 3D में 1 से लेके 10 तक के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कितने, 1 से 10 तक के, ठीक है। तो अब क्या है, 21 है। अब आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स, मैं आपको बहुत ही हार्ड लैंग्वेज में नहीं बताऊंगी, इजी लैंग्वेज में। देखो जितने जितने ये वाले नंबर हैं, ठीक है, राइट साइड का एटॉमिक नंबर में से जो भी राइट साइड के नंबर है जैसे कि वैसे डाल दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। समझ में आया। अब देखो हमारा जो भी एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एज इट इज हमें इसको भी वैसे ही भरना है, किसको, ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। तो मैंने क्या बोली थी, जैसे ये भरे वैसे ही हमें इसको भी भरना है।
देखो, जिस तरह से मैंने तुम्हें क्या बोली थी कि क्रोमियम और कॉपर इन दोनों को छोड़ के सभी में हमें जिस तरह से हमने एक्सपेक्टेड में इलेक्ट्रॉनिक फिल किए हैं, इलेक्ट्रॉन फिल किए, उसी तरह से यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, कर दिए, यहाँ पे हो गया। देन अब क्रोमियम को छोड़ देंगे। देन उसके बाद 5 6 7 8, ठीक है, कर दिए। देन फिर से कॉपर को छोड़ देंगे, कॉपर को छोड़ देंगे। देन उसके बाद 10। अब देखिए क्या होता है, यहाँ जो 3D है यहाँ पे आएगा 5, क्या आएगा 5, और यस में आएगा, सॉरी यस में आएगा 1। देन उसके बाद जो भी कॉपर है उसमें डी में आएगा 10 और यस में आएगा 1। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैडम ये ऐसे कैसे हुआ, 2 में जो भी 4s है उसमें तो 2 होनी चाहिए और 3D में 9 होनी चाहिए, फिर ऐसा कैसा क्यों कि 3D में 10 आए और 4s में 1 आए, ठीक है। तो ये इसलिए होता है ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या है, तो जो भी ब्लॉक की जो कैपेसिटी है, ठीक है, जैसे ब्लॉक है एसपीडीएफ, तो एस की कैपेसिटी कितने की होती है, 2 की होती है। देन डी की कैपेसिटी 10 की होती है। एंड जो भी यफ है, ठीक है, यफ की कैपेसिटी 14 की होती है और पी की 6 की होती है। तो जैसे 2 का, सॉरी मतलब एस की 2, तो 2 का हाफ कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन या फिर एलिमेंट अगर वो हाफ फील्ड हो या फिर फुल फील्ड हो, हाफ फील्ड हो या फिर फुल फील्ड हो, तो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज। जैसे कि अब देखिए यहाँ पर पहले हम देखते हैं क्रोमियम के बारे में। तो क्रोमियम में मैंने जो 3D है उसमें 5 लिखी और 4s में 1, ठीक है। तो ये जो D है, D की कैपेसिटी होती है 10 की, ठीक है, D की कैपेसिटी कितने की होती है, 10 की। अब अगर मैंने इसमें 4 डाल देती हूँ तो वो हाफ फील्ड होता है क्या, नहीं। और अगर मैं इसमें D में 5 डाल देती हूँ तो वो क्या हो जाता है, हाफ फील्ड हो जाता है। और हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी मोर होती है, ठीक है, क्योंकि फुल फील्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। देन उसके बाद हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी हो जाती है, और वैकेंट की तो पूछो ही मत, बेचारा गायब भी हो जाता है, ठीक है। तो डी की कैपेसिटी 10 की होती है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, डी की कैपेसिटी 10 की होती है। अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है। देन अगर डी में 5 इलेक्ट्रॉन आती है तो वो मोर मतलब थोड़ा स्टेबल हो जाता है। अब इसके पास कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये जो यस है इसने क्या करे, अपना एक इलेक्ट्रॉन बेचारे डी को दे दिए, तो डी के पास कितने हुए, 5 इलेक्ट्रॉन हुए और 4s के पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। अब देखो ये जो 3D है ये भी हाफ फील्ड हुआ और ये जो 4s है ये भी हाफ फील्ड हुआ। मतलब पहले इसके पास 4 थे तो ये लेस स्टेबल था, अब इसके पास 5 आ गए तो ये क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया। और हाफ फील्ड होने की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई, कहीं गुना बढ़ गई। इसी की वजह से जो भी स्टेबिलिटी, क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स क्या होते हैं, मोर स्टेबल होने की राह पर होते हैं, इसी की वजह से वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो इसी वजह से ये जो 3D है इसने 4s से इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये क्या हो गया, हाफ फील्ड हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कॉपर के बारे में। तो कॉपर में 3D में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 9 इलेक्ट्रॉन थे। तो उसको सिर्फ स्टेबल होने के लिए, मतलब ये फुल फील्ड होने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर वो फुल फील्ड होता है तो वो मोस्ट स्टेबल हो जाता है। इसीलिए ये जो 4s था उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, एंड ये जो 4s ये अब यस इसकी कैपेसिटी 2 की है और ये लेस स्टेबल, मतलब इसकी पावर भी कम है। तो ये 3D है, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे। अब इसके कंपेयर में ये क्या है, मोर पावरफुल है। तो ये क्या करेगा, बेचारा इसको दबा देगा कि मुझे तेरा एक इलेक्ट्रॉन दे, और ये बेचारा इसकी कंपेयर में कमजोर होने की वजह से अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब ये 3D ने
एक इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसके पास कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या हो गया है, मोस्ट स्टेबल हो गया है, ठीक है, क्या हो गया है, मोस्ट स्टेबल, ठीक है। और दिस इज हाफ स्टेबल, ठीक है, मतलब कि ये हाफ फील्ड हो गया है और ये फुल फील्ड हो गया है, समझे। इसी की वजह से जो क्रोमियम और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d5 एंड 4s1 होता है और 3d10 एंड 4s1 होता है। जबकि होना क्या चाहिए, होना चाहिए था 3d4 4s2, होना क्या चाहिए था 3d4 4s2, बट एक्चुअल में 3d4 4s2 होता है क्या, नहीं होता। क्या होता है, 3d5 4s1 होता है। देन कॉपर का, जो भी कॉपर है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होना चाहिए था, रूल के हिसाब से जो भी कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d9 4s2 होना चाहिए, ठीक है। रूल के हिसाब से कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 3d9 4s2 होना चाहिए, बट होता है क्या, नहीं होता। तो क्या होता है, आर्गन 3d10 4s1 होता है। तो ये है ओवरऑल 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही अच्छी तरीके से। अब ये देखिए, ये जो भी मैंने चार्ट बनाई हूँ तो इस पे हमें कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। तो जब अगर आपको चार्ट समझ में आया तो ऑटोमेटिक आप पॉइंट्स खुद से लिख लोगे, ठीक है, ऑटोमेटिक आप पॉइंट्स खुद से लिख लोगे। अब जो भी हमें चार्ट में दिखता है वही हमें पॉइंट्स में लिखना है, कुछ नया करना नहीं है, कुछ नया अपने मन से नहीं लिखना है, कुछ नया लाके या फिर नई स्टोरी नहीं डालनी है। क्या करना है, जो भी हमें इस चार्ट में पॉइंट दिखते हैं वही पॉइंट्स हमें यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि अब देखिए, हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज इज, क्या लिखेंगे, दिस, ठीक है। देन अब सेकेंड पॉइंट, इन दी 3D सीरीज first element start from scandium to last element is zinc. The atomic number of 3D series is 21 to 30, ठीक है। यहाँ तक के तो आप लिख सकते हो। आप क्या, ये तो 5वीं क्लास का बच्चा भी लिख सकता है कि एक्चुअल में, क्योंकि 5वीं क्लास के बच्चे को भी इतनी इंग्लिश आती है कि वो खुद से सेंटेंस बना लेता है, ठीक है। देन जो भी एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो आप इसमें क्या लिखोगे, in this electronic configuration argon is common inert gas present in expected electronic configuration and observed electronic configuration है। अब ये आप सभी को दिख ही रहा है, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट, in expected electronic configuration and observed electronic configuration there are 3D 4s is common in बोथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिख ही रहा है, ठीक है। अब जो भी लास्ट पॉइंट है एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज दिस, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज दिस, बट एक्चुअल में होना क्या चाहिए, ये वाला होना चाहिए, बट है क्या, वो नहीं है। क्या है, दिस एंड दिस। व्हाई, because due to the extra stability of electronic configuration, क्यों, extra stability of electronic configuration 3D सीरीज, 3D and 4s, ये जो दोनों एनर्जी लेवल है ये पास पास के, मतलब क्लोजली एनर्जी लेवल है, और इसी की वजह से ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो भी 4s के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, 3D सीरीज में शिफ्ट हो रहे हैं, समझा। तो ये जो 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये क्लास 12 का ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का पार्ट है। ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई हुई है डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फर्स्ट सीरीज का, ठीक है। कौन सी वाली सीरीज, फर्स्ट सीरीज। तो फर्स्ट सीरीज को ही हम क्या बोलेंगे, 3D सीरीज भी बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं, 3D सीरीज या फिर फर्स्ट सीरीज। तो पेपर में क्या आ सकता है कि 3D ड्यू टू गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज या फिर गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्या आएगा, एक तो पूछेगा कि गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या फिर गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
3D सीरीज। तो कंफ्यूज हमें नहीं होना है क्योंकि 3D सीरीज एंड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एक ही चीज है। अगर पेपर में एग्जामिनर हमें 3D सीरीज भी पूछता है तो हमें ये सब ही लिखना है, और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलता है तो हमें ये सब ही लिखना है। ठीक है, आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया स्क्रीनशॉट लेके? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।